दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है, इलेक्ट्रो का मतलब है बेसिकली चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब है एट रेस्ट। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने मैटर जब पैदा किया तो मैटर को बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कायनात के फंडामेंटल पार्टिकल्स में से एक है, यानी ये वो पार्टिकल है जिसकी वजह से कायनात की फॉर्मेशन हुई। अल्लाह ताला ने जब इलेक्ट्रॉन को पैदा किया तो इसको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दी। जैसे कि इलेक्ट्रॉन को अल्लाह ताला ने मास दिया, उसकी एक प्रॉपर्टी है। अल्लाह ताला ने उसको मोमेंटम दिया, एनर्जी दी, स्पिन दी, एंगुलर मोमेंटम दिया, और अल्लाह ताला ने उसको एक प्रॉपर्टी और दी जिसको हम कहते हैं चार्ज। आपने केमिस्ट्री में चार्ज की टर्म्स पढ़ी होगी आयनिक बॉन्ड्स में, कि भाई आयनिक बॉन्ड्स जब बनते हैं तो चार्जेस जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव बनते हैं, और वो एनाइंस और केटाइंस की फॉर्म में बॉन्डिंग होती है। यही पढ़ा है ना हमने। तो वो है क्या? हाउ डू वी डिफाइन दिस चार्ज? हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, लाइकवाइज प्रोटॉन के पास एक पॉजिटिव चार्ज है। व्हाट डू वी मीन बाय इट? चार्ज है क्या, आज वो समझेंगे। आज का लेक्चर सिर्फ इस चीज़ पर फोकस कर रहा है कि चार्ज क्या चीज़ है। हाउ डू वी डिफाइन अ चार्ज फिनोमेना? व्हाट डू वी डिफाइन अ चार्ज? चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, चार्ज ऑन द एटम, चार्ज ऑन द पार्टिकल, चार्ज ऑन द स्फीयर, चार्ज ऑन द रॉड, है क्या चीज़? राइट? चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो लिखें। पहली बात तो ये कि ये लिखें, उसके बाद मैं समझाता हूँ एक एक करके। चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। किसकी बात हो रही है? ऑब्वियसली यहाँ मैटर की बात हो रही है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की। मैटर को, जो अल्लाह ताला ने मैटर बनाया है, उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी चार्ज है, जैसे कि मास है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ये। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब चार्ज बिल्ट इन है, जैसे हम नेचुरली देख सकते हैं। बीनाई हमें दी गई है, बोलना हमें दिया गया है, सुनना हमें दिया गया है, तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बिल्ट इन प्रॉपर्टी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भाई नेक बनना तो दिया नहीं गया ना, लेकिन देखने की सलाहियत दी गई है, सुनने की सलाहियत दी गई है, बोलने की सलाहियत नेचुरली दी गई है। ये हमें ही नहीं बल्कि मखलूक में दी गई है। मछली भी देखती है, परिंदे भी देखते हैं, परिंदे बोलते भी हैं, परिंदे सुनते भी हैं, जानवर बोलते भी हैं, जानवर सुनते भी हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टीज सबको दी गई हैं। तो वो प्रॉपर्टीज जो कि नेचुरली बिल्ट इन दी जाती हैं अल्लाह ताला की तरफ से, वो कहलाती हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? इंट्रिंसिक, यानी जो अंदर मौजूद हैं, कोई निकाल नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता, उसको क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज इटसेल्फ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? यानी बगैर डायरेक्शन के ही समझ में आ जाता है। इसका सबसे बड़ा मसला यह है कि ये एनर्जी की तरह हमेशा कंजर्व है और
क्वांटाइज्ड है। अब ये क्या है ये मैं समझाता हूं। कंजर्व का मतलब तो समझ में आ रहा है, वो क्या, केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं ना, इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम चार्ज को कंजर्व कर रहे होते हैं, यानी दोनों साइड का चार्ज बिफोर एंड आफ्टर एक्शन एंड रिएक्शन वो सेम होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे भाई मैंने कहा मेरे हाथ ने इसको एनर्जी दी, तो मेरे हाथ की मैकेनिकल एनर्जी जितनी भी थी वो साउंड में ट्रांसफॉर्म हो गई। एनर्जी जितनी थी उतनी ही रही, ना बढ़ी ना कम हुई, राइट? यहाँ तक समझ में आ रहा है? चार्ज प्रॉपर्टी हमेशा अपने आप को कंजर्व रखती है, एक्शन से पहले भी एक्शन के बाद भी। जिस तरह मोमेंटम कंजर्व रखता है अपने आप को, एनर्जी अपने आप को कंजर्व रखती है, इसी तरह चार्ज प्रॉपर्टी भी अपने आप को क्या रखती है, कंजर्व रखती है। अच्छा एक मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल क्या है कि भाई हमारे पास एक कॉमन रेडियो एक्टिव फिनोमेना है जिसको हम कहते हैं बीटा डिके। सुना है ना, बीटा डिके, बीटा रेडिएशंस, अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशन सुना है? बीटा रेडिएशन में क्या होता है कि कोई न्यूट्रॉन चेंज होता है किसी प्रोटॉन में, कोई न्यूट्रॉन चेंज होता है किसी प्रोटॉन में। अब न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है, 0। यहां प्रोटॉन पे चार्ज कितना आ रहा है, +1, राइट? अच्छा इस +1 को बैलेंस करने के लिए निकलता है एक इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं बीटा नेगेटिव। तो इस तरह कुदरत के जितने भी फिनोमेनाज हैं उनमें चार्ज प्रॉपर्टी अल्लाह ताला ने कंजर्व रखी है। ना तो कोई चार्ज को बढ़ा सकता है, ना कोई चार्ज को कम कर सकता है। चार्ज जितना है वो उतना ही रहेगा, ठीक है? इसको न्यू भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को अल्लाह ताला ने जितना चार्ज दिया है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी चार्ज प्रॉपर्टी देगा, अपने आप को ख़त्म करेगा, जो कि करता है, किसमें, कौन सा प्रोसेस है? एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल मिलते हैं और अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। उसको हम कहते हैं एनाहिलेशन ऑफ मैटर। क्या कहते हैं? एनाहिलेशन ऑफ मैटर। उसमें 2 अपोजिट चार्जेस मिलते हैं और रिजल्ट एक 0 चार्ज आता है, यानी न्यूट्रल, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो चार्ज प्रॉपर्टी हमेशा क्या रहती है, एनर्जी की तरह हमेशा कंजर्व रहती है। उसको कोई बढ़ा नहीं सकता, उसको कोई कम नहीं कर सकता। वो जब भी ट्रांसफॉर्म होगी तो जितनी पहले थी बाद में भी उतनी ही रहनी चाहिए और रहती है। 6 कंजर्वेशन लॉज हैं। कितने? एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन, मास और चार्ज। ये 6 के 6 कंजर्वेशन लॉज हैं। इन 6 के साथ कोई छेड़छाड़ अलाउ नहीं है। लास्ट फैक्टर, चार्ज प्रॉपर्टी जिस पार्टिकल के पास भी होगी वो क्या होगी, क्वांटाइज्ड। क्या होगी? क्वांटाइज्ड। अब ये क्वांटाइज्ड का बेसिक मतलब है फिक्स्ड। क्या मतलब है? फिक्स्ड। फिक्स्ड कैसे भाई? कोई इलेक्ट्रॉन अपनी चार्ज प्रॉपर्टी को यूज तो कर सकता है लेकिन अपनी चार्ज प्रॉपर्टी को शेयर नहीं कर सकता, किसी से लेके उधार नहीं चल सकता। अच्छा इसको यूं भी कह लें कि चार्ज प्रॉपर्टी एक वक्त में एक पार्टिकल के पास ही होगी। वो एक प्रॉपर्टी 2 पार्टिकल्स आपस में शेयर नहीं कर सकते, जिसको जितनी दी गई है वो उतनी ही रहेगी। इसको यूं भी कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन या कोई और पार्टिकल जो है वो कोई और पार्टिकल क्या करेगा? क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है। वो क्या है?
क्वांटाइज्ड है, ठीक है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है। इसका मतलब ये है कि वो एनर्जी की तरह है, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन जितना मैग्नीट्यूड पहले था बाद में भी उतना ही रहना चाहिए। अच्छा, लास्ट में मैं ये डिस्कस कर रहा था कि चार्ज प्रॉपर्टी क्वांटाइज्ड है। आप कभी भी दुकानदार के पास जाएंगे, उसको ये नहीं बोलेंगे कि मुझे 1.5 अंडे दे दो। दिस इज इम्पॉसिबल। द चार्ज प्रॉपर्टी कैन नॉट बी शेयर्ड बाय द टू पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली। जैसे मैं अपनी बिनाई इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन अपनी बिनाई को शेयर नहीं कर सकता। अपने बोलने की ताकत को इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन अपने बोलने की ताकत को शेयर नहीं कर सकता। दैट्स हाउ द चार्ज प्रॉपर्टी वर्क्स। चार्ज प्रॉपर्टी यूज हो सकती है लेकिन शेयर नहीं होगी। वो कभी भी ऐसी नहीं मिलेगी कि 1.5, 1.9, 2.3, 3.1। एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज प्रॉपर्टी आधी है तो एक के पास पौनी है, तो एक के पास कम है तो एक के पास जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में 1/5 की। वो ऐसा नहीं है, जिसके पास जितनी है उतनी ही रहेगी। इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। इसको कैसे समझें? एक एग्जाम्पल है। मैं कहता हूं भाई, एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने पोजीशन ए से पोजीशन बी पे लेके जाना है। हाउ मेनी मेथड्स आर देयर? 2। आप कहें कोई इंक्लाइन प्लेन लें और उस इंक्लाइन प्लेन पे इसको रोल ऑन करते हुए ले जाएं। अब आप इस इंक्लाइन प्लेन पे हर जगह खड़े हो सकते हैं, राइट? यू कैन स्टॉप एनीवेयर, राइट? लेकिन अगर इसकी जगह मैं कहता नहीं, आप इसको स्टेयर्स के जरिए लेके जाएं, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज यू कैन ओनली स्टैंड वेयर इट इज अलाउड। हर जगह आप खड़े नहीं हो सकते। ये जो नीचे वाली एग्जाम्पल है कि आप हर जगह अवेलेबल नहीं है, हर पॉइंट पे अवेलेबल नहीं है, इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन, फिक्सेशन। और चार्ज प्रॉपर्टी अल्लाह ताला की तरफ से, चाहे वो इलेक्ट्रॉन के पास है, वो प्रोटॉन के पास है, वो क्वार्क के पास है, वो इस्तेमाल तो कर सकता है लेकिन शेयर नहीं कर सकता। अपनी चार्ज प्रॉपर्टी को शेयर नहीं कर सकता। वो जितनी है उतनी ही रहेगी, ना कोई बढ़ा सकता है ना कोई कम कर सकता है। इन चार्ज प्रॉपर्टी और मास प्रॉपर्टी को अल्लाह ने एक ख़ास चीज़ दी है और पूरे चैप्टर में डिस्कशन उसी के ऊपर ही है। इस चैप्टर में पूरी डिस्कशन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर है। इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के 4 प्रोसेसेस बताए गए हैं: फील्ड बाय फोर्स, फील्ड बाय फ्लक्स, फील्ड बाय गॉस लॉ एंड फील्ड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर फोकस है पूरे चैप्टर का। और इवन लास्ट में जब हम कैपेसिटर्स पढ़ेंगे तो ये समझेंगे कि किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इस्तेमाल होती है हमारी डेली लाइफ में। हम उसको कैसे प्रैक्टिकली एग्जामिन करते हैं। किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? सबसे पहले तो अब ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और क्या नहीं है। तो कैसे समझेंगे? मैं ये बता रहा था कि अल्लाह ताला ने मास और चार्ज को 2 खास प्रॉपर्टीज दी हैं। 2 खास प्रॉपर्टीज दी हैं। कौन सी खास प्रॉपर्टी? इन दोनों के पास, मास के पास और चार्ज के पास, एक गायबाना मैजिकल पावर है। उस मैजिकल पावर को हम कहते हैं फील्ड। क्या कहते हैं? फील्ड। ये ऐसे है कि जैसे किसी जादूगर को स्पेल पता हो। भाई, इस पेन की पोजीशन चेंज करने के कितने तरीके हैं? 2,
या तो हम इसको फिज़िकली टच करें और इसकी पोजीशन को चेंज करवाएं, या इस पे कोई स्पेल पड़ें, ये गायब हो जाए और फिर कहीं और जाके अपेयर हो जाए, बग़ैर टच किए इसकी पोजीशन चेंज हो जाए। ये पॉसिबल है। कुरान पाक में इसका तज़किरा मौजूद है। कैसे? हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हुदहुद आया, सूरह सबा में इसका तज़किरा मौजूद है, और उसने कहा कि मलका सबा रहती हैं फ़लाने फ़लाने मुल्क में, उनको किसी ने आपके बारे में बताया है और वो आपकी तरफ आ रही हैं, अगर कोई आप मौजज़ा उनको दिखा दें तो हो सकता है वो इस्लाम कबूल कर लें। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम में कुरान पाक में इसका तज़किरा मौजूद है। आपने अपने दरबार में कहा कि कौन है जो मलका सबा का तख्त मुझे ला के देगा। उनका एक तख्त था बहुत बड़ा, तो हुदहुद ने कहा कोई ऐसी निशानी हो डेफिनेट कि जिससे वो ईमान ले आए। उनका भाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उनके पास है वो उनका तख्त है, तख्त सबा जिसको कहते हैं। कौन है जो मुझे ला के देगा? तो एक जिन उठा, उसने कहा हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम जैसे आप महफ़िल ख़त्म करेंगे, महफ़िल के ख़त्म करने से पहले पहले मैं वो तख्त आपकी तरफ ला दूँगा। कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि वो जो तख्त था वो 3 से 4 महीने की मुसाफत पे था, और वो भी ऊँटों पे पैदल चल के जाना पड़ता था, इतनी दूर उनका मुल्क था मलका सबा का। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के एक वज़ीर, उन्होंने कहा मैं ब्लिंक ऑफ आई में आपको वो तख्त ला के दे दूँगा, और उन्होंने ऐसे ही किया। ब्लिंक ऑफ आई में तख्त ला के हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर कर दिया। तो क्या किया? उन्होंने मैजिकल पावर को इस्तेमाल किया, कोई मिरेकल पावर को इस्तेमाल किया। अब मिरेकल पावर को इस्तेमाल करने के लिए कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर कांटेक्ट के ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। एक और आइडिया है। एक शख्स आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, कहने लगा आप चांद के 2 टुकड़े कर दें, मैं ईमान ले आऊँगा। उस वाक़े को इस्लाम में शक्कुल कमर के नाम से जानते हैं कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत मखसूस मौजज़ा है कि आपने चांद को इशारा किया और चांद के 2 टुकड़े हो गए। राइट? तो क्या किया आपने? बग़ैर किसी कांटेक्ट के एनर्जी ट्रांसफ़र की और चांद के 2 टुकड़े हो गए। तो उस बग़ैर किसी कांटेक्ट के एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए जो चीज़ अल्लाह ने बनाई है उसका नाम है क्या? फील्ड। और ये फील्ड 2 प्रॉपर्टीज़ के पास है, मास के पास भी है और चार्ज के पास भी है। दोनों की फील्ड्स अलग अलग हैं, जनरल बिहेवियर सेम है, लेकिन दोनों का मैकेनिज़्म अलग अलग है। जनरल बिहेवियर सेम है। ये ऐसे ही है कि जैसे दिखता तो मैं भी हूँ, देखता तो सांप भी है, देखता तो कुत्ता भी है, लेकिन मेरे देखने में और उसके देखने में फ़र्क है। उसको वो चीज़ें भी नज़र आती हैं जो मुझे नज़र नहीं आती, उसको वो चीज़ें भी नज़र आती हैं जो मुझे नज़र नहीं आती, लेकिन मुझे वही चीज़ें नज़र आती हैं जो मैं देख सकता हूँ। ऐसा ही है ना? हाँ। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी एग्जाम्पल है समझने के लिए कि भाई फील्ड्स तो दोनों के पास हैं, जनरल बिहेवियर दोनों का सेम है, दोनों देख रहे हैं, लेकिन दोनों का देखने का मैकेनिज़्म अलग अलग है। दोनों को अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार अलग अलग है। दोनों अपनी प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करते हैं। चॉइस इनके पास है, इसके पास है कि इलेक्ट्रॉन अपनी मास प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करे, चार्ज प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करे, या किसी भी और प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करे, या दोनों को इस्तेमाल करे। चॉइस उसके पास है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ और फील्ड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल को डिस्कस करेंगे डिटेल में, और इसमें जो भी बात फिर आपको समझ में ना आए तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है?